नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर गाजियाबाद से है। ऑनलाइन गेम के जरिए क्या धर्म परिवर्तन हो सकता है? जाहिर है आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन है और कैसे है, इसी का जवाब हमें चिराग आपसे चाहिए। चूंकि ये खबर एक गेम है और उस गेम के थ्रू ये दावा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये पूरा मामला है क्या, इसके बाद इसमें आगे हम कुछ और सवालात करेंगे, लेकिन ये खबर से पहले दर्शकों को रूबरू करें। देखिए, बड़ा विचित्र एक चीज़ है कि कैसे गेम के ज़रिए कोई धर्म परिवर्तन हो सकता है। और धर्म परिवर्तन अनूप होने के लिए तो टेक्निकली लीगली होता है, जो भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। सवाल ये है, लेकिन इस केस में गाज़ियाबाद पुलिस ने खुलासा किया। उनका कहना था कि एक पेरेंट उनके पास आए। उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है वो एक मस्जिद में जाता था और वहाँ पर जो है वो उसको आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता था और ये कुछ वीडियोस दिखाई जाती थी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता था। तो ये उनको ऑनलाइन ऑनलाइन गेम है ना, ये तो? ये एक ऑनलाइन गेम है जो वो जाता भी था और ऑनलाइन घर पर भी खेलता ठीक था। है, ठीक है। तो उनको ये समहाउ पता लगा, उसकी एक्टिविटीज़ अलग लगी अपने बच्चे की। तो उन्होंने जब पूछा तो उसने बताया कि वो ऐसे-ऐसे करता है। तो फिर जब परिवार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जब वहाँ पहुँची पुलिस, तो सबसे पहले अब्दुल रहमान नाम के एक मौलवी को वहाँ से अरेस्ट किया। उसने बताया कि उसका क्या रोल है मौलवी का? उसका ये रोल है कि वो भी गेम खेलता है, एक तरह से कहा जाए। और ये जो गेम है, ये कई सारे जो यूरोप के लोग हैं वो भी खेलते हैं। अब इस गेम के ज़रिए कैसे धर्म परिवर्तन हो रहा था, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन ये कुछ इस तरह की गेम है जिसमें ये कहा जाता था कि आपको जिताया जाएगा ये गेम, एक तरीके मोटिवेट से किया जाएगा। टास्क दिया जाता था, टास्क दिया जैसे वो एक खतरनाक गेम आई थी जिसको बैन किया गया। उसमें एक टास्क दिया जाता था, उसी तरीके से क्या इसमें टास्क है, बस इसका टास्क धर्म से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें ये कहा जाता था कि ये गेम है, आप ये जीत सकते हैं अगर आप ये आयतें पढ़े। तो वो अच्छा। आयतें पढ़ते थे तो उनको गेम जिता दिया जाता था या जीत जाते थे, व्हाटएवर। ठीक है। ये जाँच की बात है। लेकिन ठीक है। सवाल ये उठता है कि क्या अनूप वाक़ई ये संभव है? या फिर चूँकि कई ऐसी सामग्रियाँ इनके पास से मिली, कई सारी चीज़ें ऑनलाइन पता चली। भई आपने कई वीडियोज़ बच्चों को दिखाए, जिसमें ज़ाकिर नायक के वीडियो और दूसरे और उपदेशक जो हैं इनके, उनके वीडियोज़ दिखाए गए। साथ में ये कहा गया कि आयतें पढ़ने के लिए कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले वक़्त में क्या ये एविडेंस रहेंगे? नहीं, ये ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, ये आपको क्या ये कोई लीगली आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है, या फिर ये सिर्फ़ एक अपना मतलब धर्म का माइंड प्रचार? वॉश तो है ना। माइंड वॉश, क्या इसे माइंड वॉश की कैटेगरी में डालेंगे? क्योंकि जो रिपोर्ट है, देखिए, 300 से 400 बच्चों के धर्मांतरण का दावा किया जा रहा है, हालांकि उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगर 300 से 400 बच्चों के दिमाग, अगर उनके माइंड वॉश उनका किया गया है, तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जो ऑनलाइन गेम के जरिए किया जा रहा है। इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ये टेक्निकली आप कैसे प्रूव करेंगे? अब भई अपने धर्म का अगर कोई प्रचार-प्रसार कर रहा है, या फिर ये कहें कि ब्रेन वॉश कर रहा है, मैं इसको इस सेंस में लूँगा। मैं हम यहाँ कोई नहीं होते कहने वाले कि वो ब्रेन वॉश नहीं कर रहे थे या वो कर रहे थे। लेकिन एक फैक्ट जो है वो हम यहाँ प्रेज़ेंट कर रहे हैं। अगर पुलिस का ये दावा है कि ये लोग गेम के ज़रिए ब्रेन वॉश कर रहे थे, इनके पास से सारा लिटरेचर मिला है इस तरह का, तो क्या ये धर्म परिवर्तन की लीगल टर्म में फिट होता है, नहीं होता? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्योंकि अगर वहाँ फिट नहीं होगा, तो नेचुरली कोर्ट भी बोलेगी, बताइए सबूत क्या है आपके पास? वो ये कहेंगे जी ये लिटरेचर। तो क्या हो गया ये लिटरेचर? धर्म प्रचार, आप इस किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये धर्म का प्रचार के तौर पर इस गेम के ज़रिए बच्चों को जोड़ा जा रहा है, या ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं धर्मांतरण के, ये? देखिए, ये चीज़ें संभव है जो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता था। अब ऑब्वियसली क्यों कहा जाता था, और ये जो अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या है उसका? कि वाक़ई धर्म परिवर्तन करे, या फिर उसके पीछे नहीं, मकसद कोई और है? कोई देखिए, और मकसद उसको तो गाइड समझ, कर रहा है, देखिए, कोई और उसको गाइड कर रहा है। आप समझे बात को? कोई और उसको गाइड कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए, या उसको पैसे दिए जा रहे हैं। आज की मतलब युग में कोई अगर ये कोई भी चीज़ इस तरह की करता है तो वो बिना पैसों के नहीं करता है। उसको या तो लालच दिया जा रहा है, या कोई और उसको कहा जा पहले रहा है। भी ये आरोप लगते रहे चिराग, जब आज से 20-30 साल, 40 साल पहले ईसाई मिशनरीज पर ये आरोप लगते थे कि वो दूर दराज के गांवों में जाते हैं और जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं और लोगों को, उनको लालच देते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आज की तारीख में अलग तरीके के एंगल दिए जाते हैं खबरों को, लव जिहाद या इस तरीके के, या अब ये उसका एक एक अलग हट के एक नया हम स्वरूप देख रहे हैं कि गेम के ज़रिए, गेम में बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं और बच्चों का जो मन है, जो 13-14 साल की जो उम्र होती है, बहुत उनका मुलायम मन होता है।
ऐसे में उनके माइंड को वॉश कर पाना, उनके दिमाग को अपने हिसाब से ढाल पाना ज़्यादा सरल होता है। क्या ये उस ओर इशारा नहीं करती है अगर हम इस एंगल से देखें तो? देखिए, मैंने वही बोला ना, इसमें सबूत की अगर बात करेंगे तो सबूत क्या है? अगर आपको एक शख्स वीडियोज़ दिखा रहा है, उसका मकसद क्या है? आपको एक शख्स आयतें पढ़ने के लिए कह रहा है, उसका मकसद क्या है? आप सोचिए। ये क्या इस कैटेगरी में आता है कि आपका धर्म परिवर्तन के कानून की कैटेगरी में आता है? आप समझे मेरी बात को? धर्म परिवर्तन लीगली हुआ? धर्म क्या परिवर्तन परिवर्तन क्या? हो गया? धर्म परिवर्तन कानूनी अपराध भी तो नहीं है ना चिराग? कोई नहीं। धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसमें कोई क्राइम थोड़ी कर रहा है वो। वो बात ठीक है, लेकिन अगर कोई जबरन करवा रहा है तो ऑब्वियसली ये गलत है, क्योंकि जबरन और माइंड वॉश करके करवाना, इन दोनों में कितना फर्क है? बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि जबरन करवाना मतलब आपका मन नहीं है और आपको वो काम करवाया जा रहा है, ये हो गया जबरन। और अगर माइंड वॉश करके मतलब आपको ऐसे समझाया जा रहा है, उसके मेरिट्स बताए जा रहे हैं, उसके ये बताया जा रहा है कि आपके धर्म से ज़्यादा अच्छा धर्म वो है, और उस सेंस में आपको ब्रेन वॉश करके आप उसकी तरफ इंस्टिगेट हो रहे हैं, आप अपनी मर्जी से हो रहे हैं। देखिए, उसमें फोर्स नहीं है। ये जो गेम है, जो वीडियो गेम है, क्या ये उस दिशा में नहीं ले जाती कि पहले चीज़ों को पढ़वाना, टास्क पूरा करवाना और उसके बाद धीरे धीरे एक तरीके से तो ये उस तरफ प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है ना ये वीडियो गेम? बिल्कुल, ये शुरुआत में तो यही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें, भई आपको कोई गेम अगर क्यों जिताया जा रहा है? आपको ये कहा जा रहा है आप ये करोगे तो गेम जीत जाओगे। तो जीता तो उसको लगा ये तो अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए, तो फिर बोलते हैं ये धर्म अच्छा है, और फिर उसकी आड़ में आपको बोला कि ये इसको फ़ॉलो करो, इसको फ़ॉलो करो, और इसको आप उसके बारे में और चीज़ें बताई जा रही है। तो नेचुरली ये सारी चीज़ अगर जबरन कराई जा रही तो ऑफेंसेस में आती है। लेकिन सवाल वही है जो मैं शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इसमें प्रूव कैसे करेंगे आप? क्योंकि कोई अगर लीगली प्रूफ कैसे करेंगे ये भी है, और साथ ही धर्म परिवर्तन गुनाह नहीं है अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन चिराग, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? क्योंकि बड़ा सवाल है, 300 से 400 बच्चों के धर्म परिवर्तन का एलिगेशन लगाया जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है। पुलिस की जांच, पुलिस क्या कहती है अभी तक? इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या पूछताछ? देखिए, 4 से 5 केसेस सामने आए हैं। हाँ। 300-400 का दावा तो मीडिया में चल रहा है, और अगर ऐसा अधिकारी कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो लेकर आ जाएं सारे लोग, सबको दिखाएं कि 400 लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है, 400 बच्चे हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल कन्वर्जन है, ये कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पर हाँ, फैला ऐसा हुआ है। नहीं कि सिर्फ गाजियाबाद में चल रहा है, तो गाजियाबाद से चूंकि तो देखिए, शिकायत दर्ज हुई है। जांच होगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, आपने शुरुआत में कहा धर्म परिवर्तन कोई गुनाह नहीं है। दूसरा, इसमें अगर जबरन करा जा रहा है तो है, और अगर क्या वाकई आपको इंस्टिगेट किया जा रहा है या आपको समझाया जा रहा है कि हमारा धर्म फॉलो करो, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो आखिर सवाल, ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो गेम नहीं लग रही है आपको? नॉर्मल वीडियो गेम तो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वीडियो गेम नहीं है, क्योंकि देखिए होता क्या है, दो बातें समझनी हैं। एक तो धर्म परिवर्तन कोई गुनाह नहीं है बशर्ते वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हों। दूसरी बात, अगर कोई माइंड वॉश करके आपका धर्म परिवर्तन करवा रहा है या आपको जबरन कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपको बाध्य करता है, तो निश्चित तौर पर इसकी शिकायत होनी चाहिए और इस पर पुलिस प्रशासन को, कानून को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए। गाजियाबाद की ये खबर इशारा करती है कि वीडियो गेम के जरिए बच्चों के दिमाग को कहीं ना कहीं असंतुलित करने की कोशिश है, माइंड वॉश करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।